महारंग बलोच बलोच लिबरेशन तहरीक का बहुत बड़ा नाम। महारंग बलोच का ताल्लुक जिला कल्लात से है। उनकी 5 बहनें और एक भाई है। उनके वालिद वापडा में मुलाजमत करने के अलावा मजदूर भी थे और कौम परस्त थे और बाएं बाजू की सियासत करते थे। सन 2006 में वो पहली बार लापता हुए, जिसके कुछ अरसे बाद वो घर वापस लौटे और फिर 3 साल बाद यानी कि 2009 में वो एक बार फिर लापता हो गए और फिर 2011 में उनकी मसखशुदा लाश मिली, जिसके बाद बाकी की तमाम फैमिली कराची शिफ्ट हो गई, जहां वो कई सालों तक रहते रहे और इसी दौरान तमाम बहन भाइयों ने अपनी तालीम मुकम्मल की। जिसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि महारंग बलोच को बलूचिस्तान में कदम रखना पड़ा, जब उनका दाखिला बुलान मेडिकल कॉलेज में हुआ। उनका कहना था कि बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिले के दौरान मैं नकाब किया करती थी और खामोशी से तालीम हासिल कर रही थी। ख्याल था कि किसी तरह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूं, फिर जिसके बाद सियासत में भी फाल किरदार अदा करूंगी। और फिर सन 2016 में महारंग बलोच के भाई को लापता कर दिया गया, जिसके बाद महारंग बलोच ने अपने एहतजाज का आगाज किया और तब से महारंग बलोच सियासत में फाल किरदार अदा कर रही हैं। महारंग बलोच ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके वालिद लापता हुए तो उस वक्त वो 5वीं जमात में पढ़ रही थी। उस वक्त भी वालिद को बाजियाब करवाने के लिए कोयटा प्रेस क्लब के सामने उन्होंने एहतजाज किया। डॉक्टर महारंग बलोच के मुताबिक उस एहतजाज में मुझे मेरे वालिद के दोस्त जाकिर मजीद बलोच ने कहा कि मुझे तकरीर करनी है। वो मेरी पहली तकरीर थी। माइक हाथ में लिए मैं जोर जोर से रोने लगी और उस मौके पर बस ये कह सकी कि मेरे वालिद को छोड़ दें। और फिर इसके बाद जाकिर मजीद बलोच ने तकरीर की और वो भी लापता कर दिए गए, जो कि आज तक लापता हैं। महारंग का कहना है कि उनकी सियासी तरबियत बचपन से ही उनके वालिद ने की थी। जब 2016 में भाई लापता हुआ तो मेरे अंदर का सियासी कारकुन जाग गया। एक और जगह इंटरव्यू में महारंग ने बताया कि मेरे वालिद कहते थे कि मैंने पहले डॉक्टर बनना है और फिर सियासत करनी है। डॉक्टर बनकर अपने लोगों की खिदमत करनी है और इनके लिए मिसाल बनना है और सियासत करके अपना हक मांगना है। मुझे मेरे वालिद साहब ने सिखाया था कि जुल्म को जुल्म कहना है और मैं जुल्म को जुल्म कहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। पाकिस्तान भर में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाली सैकड़ों ख्वातीन में सूबे बलूचिस्तान में मुबैना जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज करने वालों में महारंग बलोच भी शामिल थी, बल्कि इस एहतजाज को लीड कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। रवा महीने सोशल मीडिया पर यह अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि डॉक्टर महारंग बलोच को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। नोबेल इनाम के लिए नामजदगियां मुरतब करने वाली नोबेल कमेटी इनामात के लिए नामजद किए जाने वाले अफराद के नाम जारी नहीं करती, न ही इस हवाले से कोई तस्दीक या फिर तरदीद करती है। डॉक्टर महारंग बलोच ने इन कयास सराइयों पर रद्दअमल देते हुए कहा था कि वो इस खबर की तस्दीक करती हैं। सन 2023 में महारंग बलोच ने सैकड़ों ख्वातीन के हमराहों की क़यादत करते हुए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक 1000 मील का मार्च किया, ताकि वो अपने भाई और बाकी ईमानदार तमाम बलोचों के अहले खाना की मालूमात और बाजियाबी मुमकिन बना सके। इस सफर के दौरान उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि उनके प्यारों को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसदाद बगावत की कार्रवाई के दौरान अगवा करके हलाक किया है, मगर इस्लामाबाद में हुकाम ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी और सैकड़ों लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाली डॉक्टर महारंग बलोच आज खुद गिरफ्तार या लापता हो गयी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह महारंग बलोच की गिरफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान ने असलहा नहीं उठाया, सिर्फ अपनी बात कही और फिर भी उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि महारंग को सिर्फ सच बोलने पर गिरफ्तार किया गया है, ऐसा सच जो तकलीफ, प्यारों को खो देने के दुख और नाइंसाफी के बारे में है, लेकिन इसे सालों से नजरअंदाज किया जाता रहा। वो पुरअमन अंदाज में और दिलेरी के साथ अपने लोगों की आवाज बनकर खड़ी रही और इसी वजह से उसे खामोश करा दिया गया। क्या इस तरह मसाइल का हल निकल सकता है? बोलने वालों को गिरफ्तार करके और हुकूक मांगने वालों को सजा देकर? अगर आप इंसाफ इस तरह देना चाहते हैं तो याद रखें, जितने भी लोगों को खामोश करेंगे सच हमेशा सरबुलंद रहेगा। इस हवाले से आप सबकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब।